मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लॉटरी नहीं दूंगा मैं पीछे। बस गवर्नर हाउस के सामने इलीगल कंस्ट्रक्शन है, बताओ उसका नक्शा किसने पास किया? मैं इतने पत्रकार साथियों के सामने पूछ रहा हूं, बताओ उसका नक्शा किसने पास किया? पूरा खजाना खाली करके जाएंगे लोग, पूरा खजाना खाली करके जाएंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता जान ले कि ये सरकार पूरा खजाना खाली कर देगी। और अभी जो लोग जा रहे हैं बाई रोड, वो बता रहे हैं कि रायबरेली से इलाहाबाद पहुंचने में 4 घंटे लगे। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी आप मंत्री थे, सरकार समाजवादियों की थी, मैंने मांग की थी कि रायबरेली से लेकर के इलाहाबाद प्रयागराज के लिए 4 लेन 6 लेन रोड बननी चाहिए। उस समय भी सरकार थी, नहीं दी, बनने आया। और आपको पता होगा, अखबार में हमने समय समय पे पढ़ा है कि ये गंगा एक्सप्रेसवे है, एक मिनट, जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो कुंभ से पहले चालू हो जाएगा। कहां चालू हो गया बताइए आप? प्ले करो, ये प्ले करिए। भैया संदीप यादव बोल रहे थे इलाहाबाद से। और कैसे हैं आप, ठीक हैं? अरे भैया, आपने एक रियलिटी चेक आज किया है, एक वीडियो में देख रहा था आपका। तो एसएसपी ऑफिस जो भैया निर्माणाधीन है, जो मेला प्राधिकरण वाला आपके सामने पता है, उसको आपने नहीं दिखाया भैया। मेला प्राधिकरण के सामने भैया जो निर्माणाधीन है, अरे अस्थायी जैसे पहले के लिए तो बनाया जा रहा है ना भैया। नहीं, परमानेंट तो है ही, लेकिन तो फिर इसको, अच्छा भैया ठीक है, लेकिन जब उसको पैसा भैया हम मान लीजिए कि वेस्ट हो रहा है, फिर उसको बनाने नहीं चाहिए लोगों को भैया। तो वो भी बनेगा। नहीं, आपने वीडियो में मैं देखा भैया, तो मुझे लगा कि रियलिटी में दिखानी चाहिए ना भैया आपको। ये हमको लगा कि भैया इस तरीके से तो कुछ नहीं, जो उसको क्यों नहीं दिखाया। ये उनका कहना था कि वो अभी तक तैयार नहीं है, तो सुरक्षा कैसे होगी? तो भाई मेले का ऑफिस तो ऑपरेट कर ही रहा है। वो ऑपरेट है, लेकिन हमने सवाल किया भैया मेला प्राधिकरण कि आपका जो बन गया है, एसएसपी कार्यालय भी बहुत लेट है, ये तो भैया पहले से बनाना चाहिए था ना, क्योंकि वहाँ जगह कम है। एसएसपी कार्यालय तो तैयार है, जो मेले में गैर ऑफिस बनता है उसके वही गैर ऑफिस तो मेले वही कराएंगे, इतनी बड़ी जगह कहा दिया हो तो मैं भी देखा उसको, वहाँ छोटी जगह साइड है, परेड सब तो तैयार है। अरे परेड रह रहे थे भैया, लेकिन मेला प्राधिकरण, मेला जो एसएसपी होता है उसका कार्यालय तो रहना चाहिए ना भैया। वो तैयार हो गया कच्चा वाला, तो ये भी कच्चा वाला तो तैयार होना चाहिए। तो भैया सवाल ये भी तो है, हम तो सवाल उठाएंगे, हम विपक्षी भूमिका में है भैया। ठीक है भैया, इसको भी आप दिखाइए भैया, मेरा निवेदन है कि ये भी सच्चाई दिखाइए। ठीक है भैया, ठीक है। बाकी बातें आप सब समझते हो। एक्चुअली हमारा एक रिलेशन है स्टेट टू स्टेट, और मैं चाहता हूं कि जैसे स्टेट डेविड चिपरफील्ड, इंस्टाग्राम पे देखिए कितने बड़े आर्किटेक्ट हैं वो, जो दुनिया का बड़ा आर्किटेक्ट है। और मैं तो कहूंगा मेरे पास नहीं है, अगर यूट्यूब पे देखना मुगल म्यूजियम का अगर वीडियो मिल जाए तो आई कैन प्ले इट फॉर यू। मुगल म्यूजियम का ले लो, किसी पे होगा, सागर पे होगा, जब प्ले करना मुगल म्यूजियम का अगर वो हो तो, जैसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो कर देखना। देखिए ये इसलिए खुदाई हो रही है। हाँ अच्छा पूछ लो। मेरे पत्रकार साथी सच बताऊं, मैं जब से खुदाई हो रही है मुझे कुछ याद आ रहा है। जो लोग कहते थे उस बात को मैंने उतना सीरियस उस समय नहीं लिया था। अभी कल ही आपके एक पत्रकार मित्र मिले थे, मैंने उन्हें थोड़ा बता दिया है, लेकिन अब सब प्रेस सबको बताना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक
शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लॉटरी नहीं दूंगा मैं पीछे। तो ये जो सवाल इन्होंने पूछा वो इसलिए खुदाई चल रही है। आप लोग, एक अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार में मैंने ऐड देखा अभी कुछ दिन पहले, अंग्रेजी अखबार के एक प्रतिष्ठित अखबार में एक सरकार का पूरा ऐड आया था। इंडियाज इकोनॉमिक पावर हाउस, उत्तर प्रदेश को माना उन्होंने, और वो कहते हैं कि हम उद्यम प्रदेश बनाएंगे इसको। और उद्यम प्रदेश में ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जो टारगेट है हमारा, देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए, उद्यम प्रदेश बनाने के लिए जो हमारा टारगेट है वो है 1.5 लाख एकड़ जमीन एक्वायर करनी है। सोचिए आप, जो एमओयू हुए इन्वेस्टमेंट के लिए, सरकार के पास जमीन नहीं है, सरकार उद्यम प्रदेश बनाना चाहती है और टारगेट क्या फिक्स किया है कि लैंड बैंक बनाएंगे 1.5 लाख एकड़। तो बताओ, किसानों को बर्बाद करने के लिए लोग, और फिर कब तक? 27 तक पर जमीन एक्वायर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत समझदार अधिकारी है, वो जानता है कि काम ऐसे ही करते रहो, फाइल चलाते रहो, 27 में जब सरकार बदल जाएगी तब असली इन्वेस्टमेंट आएगा। ये लिखा है, ये पढ़िए आप, ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये तो अखबार का ऐड है इनका। और फिर जो एमओयू किए थे अब उनसे नहीं हो रहा, सीडीआर रेशियो उनसे नहीं बढ़ने जा रहा बैंकिंग का। जो बड़े बड़े एमओयू हुए थे, जो आपने हमने सबने कैमरे और टीवी पे देखा था, तो उसमें सीडीआर रेशियो बढ़ाने की बात हुई थी। तभी बढ़ता कि जब इन्वेस्टमेंट आता था, वो लोन लेते तो सीडीआर रेशियो स्टेट का बढ़ता। अब स्टेट का सीडीआर रेशियो नहीं बढ़ रहा है, सीडीआर रेशियो नहीं बढ़ रहा है स्टेट का, कह रहे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोन दिलवाएंगे। जो हमारे एक साथी कह रहा था उधार, अब बताओ कितना हो गया उधार। ये उधार में सबसे आगे निकल जाएंगे, नंबर 1 होंगे उधार में, सबसे ज्यादा कर्ज ये करके जाएंगे, पूरा खजाना खाली करके जाएंगे लोग, पूरा खजाना खाली करके जाएंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता जान ले कि ये सरकार पूरा खजाना खाली कर देगी। सपा का डेलीगेशन संभल जा रहा था के तहत पानी की टंकियां बनाई जा रही बिना सॉइल टेस्ट के, और वो गिर रही हैं। कहां पे? उत्तर प्रदेश में जो पानी की टंकियों का निर्माण हो रहा है। पानी की टंकी के बारे में मत सोचो, नए मुद्दा आ गया, मुख्यमंत्री आवाज में शिवलिंग है। उन्हें पता ही नहीं, हम तो कुंभ में कई बार नहा चुके, कई बार कुंभ में नहा चुके हैं। और देखिए ये सब वो आयोजन है, ये धार्मिक में किसी को बताना नहीं है, अपने आप स्नान करना चाहिए जाकर। टाइम एक्सीड हो चुका है, जिस टाइम तक के लिए रोका गया है सर, सपा का डेलीगेशन वो देखिए, वो सब मेरी आप मेरी बात समझ रहे हो, आप भी जानते हो, जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए ये फैसले सरकार लेती है। जब अखबार में ये ऐड दे रहे हैं सरकार के लोग और कह रहे हैं कि हम इतनी जमीन तब एक्वायर करेंगे, इन पे पैसा कहां है? और अगर एक्वायर करेंगे उसके लिए क्या बजट में पैसा था? और ये जो बजट आने वाला है ये सेकंड लास्ट बजट है। भाई आपके विभाग का बजट पर्याप्त आ जाता है, इसलिए नहीं पूछते हो आप सर। अरे इसको लेकर के जो है क्या विपक्ष कुछ विरोध वगैरह करेगा? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करती है सरकार जानबूझ करके। इसकी पढ़ देता हूं मैं, बताओ कितनी पढ़ूं घटना आज की। आज तक किसी ने कुछ नहीं बोला, क्यों? गेट के बाहर इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है क्या? जो हमारी बहन बोल रही हैं कि हर एक के यहां बुलडोजर चल जाता है, बट गवर्नर हाउस के सामने इलीगल कंस्ट्रक्शन है, बताओ उसका नक्शा किसने पास किया? मैं इतने पत्रकार साथियों के सामने पूछ रहा हूं, बताओ उसका नक्शा किसने पास किया?
मुझे याद है जब मुझे घर में जाना था तो एक आरएसएस के वकील से इन्होंने पीआईएल करवाया था। नहीं करवाया था क्या पीआईएल? आपको सबको पता है। और पता करिए वो क्या करता है लखनऊ में। जिसने पीआईएल की थी हमारे खिलाफ, घर में न जा पाए या घर में नक्शा ना पास करा पाए, वो किस पार्टी का सदस्य है? सर हम तो कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के पीआईएल मास्टरों को जान गए अब तो। उसके लिए एक पत्रकार भेजा जाएगा, पकड़ के ले आएगा। बहुत धन्यवाद आपका।